हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जो भवत शब्द रूप है इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लोग लिंग चलते हैं। सॉरी ये जो भवत शब्द है इसका अर्थ होता है आप। ये पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी। ठीक है, आज हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में देखेंगे। देखिए, जो इसका वर्तमान में बनता है वो होता है भवान। भवत भवत जो है वो, ये जो पुल्लिंग शब्द है भवत, भवत का अर्थ होता है आप, लेकिन ये भवत रूप नहीं चलेगा, ये चलेगा भवान। भवान का मतलब होता है आप। भवान, भवन्तौ, भवन्तः है, ये बनता है प्रथमा में। ठीक है, सॉरी, ये ना गलती से इसको काट दो। ये देखिए, हाँ, ये बनता है प्रथमा में। प्रथमा में क्या बनता है? भवान, भवन्तौ, भवन्तः है। द्वितीया में बनेगा भवन्तं, भवन्तौ, भवन्तः, भवतः है, सॉरी। ठीक है, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः। फिर बनता है भवते, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवत्यो, भवतनाम, भवताम, सॉरी, भवती, भवतो, भवत्सु। देखिए, एक बात है ना, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा था एस्टेट में, और ये देखिए उसमें पूछा था, उसमें ये 4 ऑप्शन दिए थे। एक तो ये, और उन्होंने ये पूछा था कि जो भवत है ये द्वितीया और पंचमी और षष्ठी और चतुर्थी, मतलब ये पूछा था कि इनमें से किस में रूप नहीं बनता है। तो देखो, जिसमें द्वितीया में भी भवतः बनता है, पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है। कहने का अर्थ है, ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि यहाँ पर भवतः भी बनता है दोनों में, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में, और जो द्वितीय है इसके बहुवचन में भवतः बनता है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अब हम इसका जो स्त्रीलिंग शब्द रूप है हम वो देखते हैं। ठीक, ये देखिए, जो भवत जो शब्द रूप है उसका हम स्त्रीलिंग में देखते हैं। इसमें प्रथमा में बनेगा भवती। ठीक है, भवती, उसमें था भवतः है, और इसमें क्या बनता है? भवती, भवत्यौ, भवत्यः है। ठीक है, और मिनट, हाँ, द्वितीया में क्या बनता है? भवतीम, भवत्यौ, भवतीहि। और तृतीया में क्या बनता है? तृतीया में बनता है भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभिः। ठीक है, और इसके फोर्थ इसमें आया नहीं था, इसलिए चतुर्थी अलग से है। हाँ जी, ये देखिए, द्वितीया में हमने भवताम, भवत्या और भवती पढ़ा था। अब इसका तृतीया में देखिए, जो तृतीया में है भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभिः, और चतुर्थी में भवत्यै, उसमें था भवत्यै और भवतीभ्याम, भवतीभिः, भवत्याः, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्यो, भवतीनां, भवत्यां, भवत्यो, भवतीषु। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसको देख लीजिए। एक जो हमारा शब्द रूप है वो है एक ये भगवत है। भगवत है मतलब सभी जानते हैं ईश्वर। अब ईश्वर की एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द रूप है, इसलिए मैंने सोचा इसके बहुत के साथ साथ भगवत का रूप भी करवा दूँ। ठीक है, इसमें भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, ये आप देखना, भवताम, भवताम, भवन्तौ, भवन्तः है, उसकी तरह ये जो भवत हमने अभी पढ़ा था ना। अब देखो, आप इसको काट के देखो, ये गै काट के देखो, तो ये गै सभी में काट के देखो तो भगवान। ठीक है, भवन्तम, भवता, भवते, मतलब इस प्रकार से गै काट दोगे ना तो भवते में आप काट के देखो, भवते, इसमें क्या बन जाएगा? एक सेकेंड, हाँ, ये देखिए, अगर आप इसमें भगते काट दोगे तो भगवते हो गया, भगवत है, भगवत है, मतलब ये है कि ये बिल्कुल ना भगवान रूप की तरह चलेगा अगर आप गै को काट दोगे तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने का, बिल्कुल भगवत जो शब्द था उसकी तरह है। ठीक है, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः है, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः है। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी ये हम एक जो याद रखने की बातें हैं वो यहाँ पर भी पंचमी में, षष्ठी में, और यहाँ पर जो भी आपका तकारांत, मतलब इसमें क्या होगा? जो तकारांत मतलब जो तय हलंत होगे ना, जो शब्द रूप, उसमें सभी में ये प्रक्रिया चलेगी। क्या कि यहाँ में पंचमी में और षष्ठी में, पंचमी और षष्ठी में, और यहाँ द्विवचन में, किसमें? द्वितीया में एक जैसे शब्द रूप रहेंगे। ठीक है, और एक बात इसमें और ध्यान रखने की है, जहाँ पर भी आपको तकार, जहाँ पर भी आपको क्या दिख जाए? तकार दिख जाए। ठीक है, जहाँ पर भी आपको तकार हलंत दिख जाए, जैसे भगवत है, और क्या हमने पढ़ा था भवत है, तो उसमें जो सप्तमी में जहाँ पर भी आपको तय हलंत के रूप चलाने हो, वहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति होता है उसमें छोटी ई जुड़ जाती है। जैसे भगवती, आत्मन है शब्द रूप है, आत्मनी, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, उसमें जो हमारा शब्द रूप है, जैसे शब्द रूप है आत्मन है, आत्मन है, इसके रूप चलाते हैं तो ये भी हलंत है, तो इसका सप्तमी में क्या बनेगा? आत्मनी। ठीक है, मतलब ई जुड़ जाएगी इसमें भगवती, और उसमें भवती। ठीक है, उसमें भवती
कहने के अर्थ ये है कि जहाँ पर भी आपको तय हलंत दिखेगा सप्तमी विभक्ति में उसकी ई जुड़ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।